इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पेज नंबर 129 पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन अपनी बुक में भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा एक बहुत बड़ी सी स्टोरी काइंड ऑफ एक क्वेश्चन है। हमें सिचुएशन गिवन है, उस पे कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है एंड देन हमें उस पे बात करनी है कि किसी का स्टेटमेंट कितना हद तक वो सही है। ठीक है, तो एक बार पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर एक एक करके हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार ऑन एन एक्सप्रेस वे। ठीक है, और उनकी जो मोटर कार थी दैट वाज राइडिंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि देयर वर 3 फ्रेंड्स एंड वो किस में थे, एक गाड़ी में थे और एक एक्सप्रेस वे पे। एक्सप्रेस वे का मतलब यहाँ पर क्यों दिया गया है, क्योंकि यानी कि वो ये बता सके कि एक हाईवे पे अगर गाड़ी चल रही है या एक्सप्रेस वे पे अगर गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड काफी हाई रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साथ में ये भी दे दिया गया है कि वो एक हाई वेलोसिटी के साथ चल रही है। देन व्हाट हैपेंड, इंसेक्ट हिट दी विंडशील्ड। तो एकदम क्या हुआ, सपोज ये मेरी कार है पूरी, ठीक है, तो ये जो हमारे कार का जो एक शीशा होता है, विंडशील्ड होती है, उस पे क्या हुआ, एक इंसेक्ट ने आके हिट किया। ठीक है, अब क्योंकि हमारी कार भी बहुत अच्छी सी वेलोसिटी के साथ चल रही है, प्लस हमारा जो इंसेक्ट है वो भी कहीं से अगर उड़ता हुआ आ रहा होगा, दैट मीन्स उसके पास भी कोई ना कोई वेलोसिटी तो है, एक अच्छी खासी उसकी भी स्पीड रहेगी, तो दोनों ही जैसे टकराएंगे। Then what has happened to the insect or the motor car? तो यहाँ पर बात ये आती है, क्वेश्चन में हमसे इस बारे में सिचुएशन को डील करने के लिए बोला गया है कि भाई इंसेक्ट या फिर मोटर कार में क्या होने वाला है। ठीक है, अब ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि कई बार हमें अपने आसपास एरियाज में भी खुद की सिचुएशंस में भी देखने को मिल जाता है कि कोई भी मच्छर है, मक्खी है या कोई भी और थोड़ा सा बड़ा इंसेक्ट भी है, वो हमारी गाड़ी पे, स्कूटी पे आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है, और कोई ना कोई आके शीशे पे चिपक भी जाता है, बट देन उसके बाद हम उसे सोचते नहीं है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी गाड़ी पे क्या पड़ा या फिर हमारी गाड़ी का इम्पैक्ट उस इंसेक्ट पे क्या पड़ा। ठीक है, बट यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि वो तीनों फ्रेंड्स ने इस सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में आपको यही एक्सप्लेन किया गया है कि क्या उन तीनों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार हम ये देखेंगे कि किरण, अख्तर एंड राहुल के क्या स्टेटमेंट्स रहे हैं और कौन सा स्टेटमेंट कितना हमारा सही है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपको तीनों पहले स्टेटमेंट समझाती हूँ। सो व्हाट ऑल 3 पीपल सेड, किरण ने सबसे पहले उस सिचुएशन में बोला एंड व्हाट ही जस्ट सेड, द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन द मोमेंटम एज कंपेयर टू दी मोटर कार। तो किरण का सजेशन या किरण का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि क्योंकि दोनों की ही वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और हमें मेंशन भी किया गया है कि हमारी कार की वेलोसिटी जो है वो बहुत स्लोली नहीं चल रही है, एक काफी अच्छी स्पीड पे एक्सप्रेसवे पे चल रही है, दैट मीन्स कि दोनों की बॉडी में बहुत ज्यादा मोमेंटम का चेंज आएगा। ठीक है, अब इससे किसको फर्क पड़ता है यही हमें जानना है अपने आंसर में कि दोनों के मास डिफरेंट है। मोटर कार का मास जो है वो कंपैरेटिवली इंसेक्ट के मास से बहुत ज्यादा है, तो इम्पैक्ट किस पे पड़ना चाहिए, हमारे इंसेक्ट पे। तो देखते हैं कि वो कितना हमें समझ आता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास अख्तर ने अगेन एक स्टेटमेंट दिया। सो व्हाट वाज द स्टेटमेंट, since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect and hence the insect died. बेसिकली यहाँ पर अख्तर ने हमें बोला है कि क्योंकि हमारी जो मोटर कार है वो काफी एक अच्छी वेलोसिटी के साथ चल रही है, जो कि हमें पता है कि वो एक्सप्रेसवे पे है तो उसकी स्पीड अच्छी होगी ही। ठीक है, सो उसका कहना ये है क्योंकि इसकी स्पीड अच्छी है यानी कि ये फोर्स भी ज्यादा अच्छी लगा रहा है, ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड पे लगा रहा है। ठीक है, अगर फोर्स ज्यादा लग रही है तो इसके कारण हमारा जो इंसेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करी गई है मोटर कार के द्वारा वो काफी ज्यादा है। ठीक है, और जिसके कारण हमारा जो इंसेक्ट है वो वहीं पर ही ऑन द स्पॉट मर जाता है, दैट मीन्स द इंसेक्ट डाइड। ठीक है, तो आपको समझ आया कि अख्तर ने अपना स्टेटमेंट किसके कंपैरिजन में दिया है, उसने फोर्स के कंपैरिजन में दिया है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एक बार राहुल का क्या एक्सप्लेनेशन था इसमें। सो राहुल ने कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हमें दिया है। नाउ व्हाट वाज दैट, both the motor car and the insect experience the same force and the change in their momentum। तो बेसिकली यहाँ पर राहुल का कहना था कि भाई मास कितना भी हो मोटर कार का या आपके इंसेक्ट का, लेकिन दोनों ही
बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि दोनों ही सेम फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे एंड ऑल्सो द चेंज इन द मोमेंटम विल बी दी सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें राहुल ने न्यूटन्स थर्ड लॉ पे कंपैरेटिव उसके कंपैरिजन में हमें क्या दिया है, अपना एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, सो नाउ अब हम मूव करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि किसका जो सिचुएशन था, जो स्टेटमेंट था, वो हमारे लिए कितना लॉस को कितना वो फॉलो कर पा रहा है और कितना वो हमें सही लगता है। ठीक है, चलिए अब एक बार देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमने जितने भी लॉस पढ़े हैं हमारे न्यूटन्स के तीनों लॉस के बारे में, प्लस जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, हमारे तीनों फ्रेंड्स के जो एक्सप्लेनेशन है वो कितना किस लॉ को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम ये कह पाएंगे कि किसका आंसर कंप्लीटली सही है और कौन सा सिर्फ पार्शियली, यानी कि थोड़ी बात में वो सही है और थोड़ी बात में हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो अपना आंसर शो करेंगे वो उसका शो करेंगे जिसका हमें लगता है कि वो सारे लॉस को फॉलो कर पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम किरण की एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अभी हमने क्वेश्चन में क्या समझा है कि किरण ने बोला था कि द चेंज इन द मोमेंटम विल बी लार्जर ऑन द इंसेक्ट, बट ऐसा जो है अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को देखें तो ऐसे कंप्लीटली ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमें क्या कहता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि हमारे टकराने से पहले भी उन दोनों के पास जो मोमेंटम था उसको भी अगर हम कंबाइन करके मेजर करें तो वो सेम आने वाला है उनके कंबाइन होने के, उनके कोलाइड होने के बाद भी। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो किरण का एक्सप्लेनेशन है वो कम्प्लीटली हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को फॉलो नहीं कर पा रहा है, दैट इज वाई हम उसको कम्प्लीटली सही नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो अब हम एक बार बात करते हैं अख्तर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अख्तर ने, हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, अख्तर ने हमारे एक्सप्लेनेशन में क्या बताया है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इंसेक्ट विल बी मोर, बट यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात ये है कि बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर हम देखेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, सो ही सेड, न्यूटन सेड that for every action there is an equal and opposite reaction, यानी कि जितना एक्शन, जितना फोर्स हमें इस तरफ से लगेगा उतना ही रिएक्शन के बदले में हमें दूसरी तरफ से फोर्स लगने वाला है। मैग्नीट्यूड सेम होता है बट ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। याद आ गया ना, हमने इसे न्यूटन थर्ड लॉ को कैसे किया था कि हमेशा हमारा मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है बट उसके डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो अगर हम अख्तर के एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें तो यहाँ पर भी वो क्या कह रहा है कि एक तरफ से जो फोर्स जा रही है, यानी कि मोटर कार की तरफ से जो फोर्स हमारे किस पे, इंसेक्ट पे जा रही है, वो ज्यादा है। दैट मीन्स कि वो न्यूटन के थर्ड लॉ को कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है किस तरीके से हमें अपने लॉस को, उसके एक एक डेफिनेशन को, जो हमने उसके पॉइंट्स को समझा है उसको लेके चलना पड़ता है, तभी हम कह सकते हैं कि कौन सा आंसर कम्प्लीटली हमारा राइट माना जा सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी लास्ट फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर राहुल ने कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हमें दिया था और उसने क्या बोला था कि भाई जो फोर्स है वो भी सेम होने वाली है, प्लस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगने वाला है, यानी कि दोनों बॉडीज पे जो मोमेंटम लग रहा है, चाहे वो बिफोर दी स्ट्राइक हो, यानी कि जब वो उन्होंने एक दूसरे से टकराया नहीं था, और चाहे वो उसके बाद हो, वो सेम होने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स की चेंज इन मोमेंटम सेम रहेगा। तो एक बार देखते हैं दोनों लॉज जो हमारे हैं बाय न्यूटन्स, दैट अगर हमारा फॉर सपोज ये मेरी कार का डायरेक्शन है और यहाँ से जो है इंसेक्ट का डायरेक्शन है। ठीक है, ये हम अपनी मोटर कार ले लेते हैं और ये हमारे इंसेक्ट का डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारी विंडशील्ड है और यहाँ पे जो है इंसेक्ट आके टकराता है, तो यहाँ सबसे पहले फोर्स किसके द्वारा लगाई गई है, इंसेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि ये एक एक्शन है। तो हमारे न्यूटन के थर्ड लॉ ने हमें क्या सिखाया है, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यस, तो यानी कि हमारा जो मोटर कार की तरफ से उसको रिएक्शन जाने वाला है, दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यस, इस क्वेश्चन में आपको फायदा ये हो रहा है कि आपका पूरा ये आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ था क्या। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यही इसीलिए आते हैं कि बच्चे के कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए हमें समझ आए कि उसको कोई लॉ है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, वो कितने अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये तो समझ आया कि न्यूटन का
थर्ड लॉ कंप्लीटली जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू दी चेंज इन दी मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम में भी हमने ये पढ़ा है कि बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम रहता है दैट विल बी सेम द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, और यही हमें राहुल ने भी बोला है कि चेंज इन मोमेंटम जो भी आने वाला है दैट वुड बी सेम। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है कि अगर एक बॉडी लूज करती है अपना मोमेंटम तो दूसरी बॉडी उसको गेन कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राहुल का जो एक्सप्लेनेशन है वो दोनों ही लॉस को कम्प्लीटली जस्टिफाई कर पा रहा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ से अपना आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दी अबव लॉस, हमने सबसे पहले अपने लॉस को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। राहुल्स एक्सप्लेनेशन वाज करेक्ट, both the motor car and the insect will experience the same force and the change in the momentum will also be the same। तो यानी कि यहाँ पर हमारा चेंज इन मोमेंटम भी सेम रहेगा एंड फोर्स तो हमने न्यूटन्स के थर्ड लॉ से देख ही लिया है कि वो भी सेम होने वाला है, ठीक है। बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट हमें कभी नहीं भूलना है बिकॉज वाइडली यूज्ड होने वाला जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वाइडली यूज्ड होने वाला लॉ है। इसके बाकी के दोनों लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट दैट हम ये भी ना पढ़ पाते। बट सबसे ज्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा ना, और सबसे ज्यादा जो आपको अपनी डेली लाइफ में सामने आते हुए दिखेगा वो आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी रिवाइज करिए, आप भी अपने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स अपने भाई बहनों को मार के, मतलब लिटरली नहीं लेना है इसे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि किस टाइप से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारे साथ बने रहिए, आगे मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अप टू देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।